हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी पे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से दिल पक जाना का अर्थ है। ऑप्शन 1 कष्ट पहुंचना, ऑप्शन 2 अच्छा लगना, ऑप्शन 3 प्रेम ना होना, ऑप्शन 4 अत्यंत पीड़ा होना। तो दिल पक जाना का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा अत्यंत पीड़ा होना, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न नंबर 2, धार्मिक में प्रत्यय है। ऑप्शन 1 क, ऑप्शन 2 इक, ऑप्शन 3 मिक और ऑप्शन 4 धर्म। तो इसका सही उत्तर आपका होता है इक प्रत्यय, यानी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न नंबर 3, आकर्षण का विलोम है। ऑप्शन 1 कर्षण, ऑप्शन 2 विकर्षण, ऑप्शन 3 घर्षण, ऑप्शन 4 अपमान। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द होगा वो भैया आपका क्या होगा, विकर्षण, यानी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 वायु, ऑप्शन 2 समीर, ऑप्शन 3 पवन, ऑप्शन 4 सलिल। तो यहाँ हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सलिल। बाकी आपके जो वायु, समीर और पवन हैं ये आपके हवा के पर्यायवाची हैं। सलिल का अर्थ होता है जल। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन 1 ज्योत्सना, ऑप्शन 2 पुत्र, ऑप्शन 3 उन्नति और ऑप्शन 4 क्षमा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 2 पुत्र। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन 1 मैं घर जाना है, ऑप्शन 2 मैंने घर जाना है, ऑप्शन 3 मुझे घर जाना है और ऑप्शन 4 मैंने घर जाना है। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 3 मुझे घर जाना है। अगला प्रश्न नंबर 7, अपव्यय का अर्थ होता है। ऑप्शन 1 खर्च, ऑप्शन 2 कम खर्च, ऑप्शन 3 अधिक खर्च, ऑप्शन 4 फिजूल खर्च। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 फिजूल खर्च, और बहुत लोग इसमें अधिक खर्च को टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, कथा का बहुवचन है। ऑप्शन 1 कथे, ऑप्शन 2 कथों, ऑप्शन 3 कथानक, ऑप्शन 4 कथाएं। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 4 कथाएं। अगला प्रश्न नंबर 9, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन 1 समय नष्ट करना, ऑप्शन 2 पता लगाना, ऑप्शन 3 निराश होना और ऑप्शन 4 प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना का सही उत्तर होगा आपका प्रतीक्षा करना, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन 1 स, ऑप्शन 2 प, ऑप्शन 3 ट और ऑप्शन 4 ह। तो दंत्य वर्ण यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा है, तो ऑप्शन 1 स। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट का उच्चारण स्थान कौन सा है। प्रश्न नंबर 11, एकल का विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 बहुल, ऑप्शन 2 पर्याप्त, ऑप्शन 3 उपयुक्त, ऑप्शन 4 अकेला। तो एकल का जो आपका विलोम शब्द होगा ऑप्शन 1 बहुल। अगला प्रश्न नंबर 12, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऑप्शन 1 तिरस्कार, ऑप्शन 2 अहंकार, ऑप्शन 3 व्यथा, ऑप्शन 4 स्वाभिमान। तो दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, ऑप्शन 2 अहंकार। अगला प्रश्न नंबर 13, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक चुनिए। मर्मांतक, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 मनोहर, ऑप्शन 3 मदमस्त, ऑप्शन 4 मदमयी। तो मन को हरने वाला क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन 2 मनोहर। अगला प्रश्न नंबर 14, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऑप्शन 1 दोहे की रचना करना, ऑप्शन 2 थोड़े में बहुत कहना और ऑप्शन 3 बहुत बोलना, ऑप्शन 4 कम बोलना। तो ये आपका क्या होगा, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला प्रश्न, जैसे कहते हैं बिहारी जी ने जो अपनी रचना लिखी है बिहारी सतसई, उसमें उन्होंने क्या किया, गागर में सागर भर दिया।
यानी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, फिर इसमें महत्वाकांक्षा, इसमें डैश लगा है, महत्वाकांक्षा और ऑप्शन 4 महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन आपका है, पहला सितंबर 14, ऑप्शन 2 अक्टूबर 1, ऑप्शन 3 नवंबर 2, ऑप्शन 4 अक्टूबर 3। तो ये आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन से शब्द से बना हुआ है? ऑप्शन 1 कृपाल, ऑप्शन 2 रंगीला, ऑप्शन 3 बिकाऊ और ऑप्शन 4 दुधारू। तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 कृपालु। अगला प्रश्न 18, धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन 1 अव्ययी भाव, ऑप्शन 2 तत्पुरुष, ऑप्शन 3 द्वंद्व और ऑप्शन 4 द्विगु समास। तो यहाँ पे धनहीन यानी इसका अगर विग्रह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? धन से हीन यानी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6 और ऑप्शन 4 3। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द होते हैं 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन 1 कौमुदनी, ऑप्शन 2 कौमुदनी, ऑप्शन 3 कुमुदनी और ऑप्शन 4 कुमुदनी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होता है कुमुदनी, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता है? ऑप्शन 1 रश्मि, ऑप्शन 2 शब्द, ऑप्शन 3 सरस्वती और ऑप्शन 4 जीव। तो वाणी की बात कर रहा है, कौन सा अर्थ नहीं देता है? इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन 4 जीव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन बदला लेना, दूसरा ऑप्शन अक्ल को मारना, तीसरा ऑप्शन अक्ल का खूब प्रयोग करना और चौथा ऑप्शन मूर्खता करना। तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरने का अर्थ होता है मूर्खता करना, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, 2 पर्वतों के बीच की जमीन को कहते हैं? ऑप्शन 1 उपत्यका, ऑप्शन 2 अदित्यका, ऑप्शन 3 द्रोण और ऑप्शन 4 क्षितिज। तो 2 पर्वतों के बीच की ज़मीन को क्या कहते हैं? द्रोण। आप लोग कमेंट करिए कि क्षितिज किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन 1 भाववाचक, ऑप्शन 2 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 3 जातिवाचक और ऑप्शन 4 सर्वनाम संज्ञा। तो यहाँ सर्वनाम संज्ञा कोई होती नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका 4 जो है वो कैंसिल होता है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपका ऑप्शन सही होता है व्यक्तिवाचक। अगर यहाँ पक्षी की बात करता कि पक्षी में कौन सी संज्ञा है तो वहाँ पर जातिवाचक हो जाती है, वो एक विशेष जाति को प्रकट करता है। अगला प्रश्न नंबर 25, दिनेश शब्द में कौन सी संधि है बताइए? ऑप्शन 1 अयादि संधि, ऑप्शन 2 यड़ संधि, ऑप्शन 3 वृद्धि संधि और ऑप्शन 4 गुण संधि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है गुण संधि। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अत्यधिक में कौन सी संज्ञा होती है? अत्यधिक, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। यहाँ तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 काम, ऑप्शन 3 का पुत्र और ऑप्शन 4 घी। तो 10 का जो आपका तत्सम होता है वो दसम, काम का कार्य होता है और घी का घृत होता है। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन आपका तीसरा सही होता है कापुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत मैच जीत गया, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन 1 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 2 मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 सरल वाक्य और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो भारत मैच जीत गया, इसमें कौन सा होगा? सरल वाक्य, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न,
आसु शब्द आसु तद्भव का तत्सम रूप है, यानी आसु का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 सलिल, ऑप्शन 2 अश्रु, ऑप्शन 3 अच्छी और ऑप्शन 4 नेत्रजल। तो आसु का तत्सम रूप होगा अश्रु, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 अजान, ऑप्शन 2 अक्षर, ऑप्शन 3 अच्छत और ऑप्शन 4 अच्छत। यहाँ पे जो आपका लिखने में अच्छत जो है वो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। यहाँ ऑप्शन आपका सही होता है 3। अगला प्रश्न, आज का ये लास्ट प्रश्न है। किरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 दिनकर, ऑप्शन 2 प्रभा, ऑप्शन 3 रवि और ऑप्शन 4 हिमांशु। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है प्रभा। दिनकर और रवि सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 हिंदी के प्रश्नों को हल किया। आप सभी लोग अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।